जय माता की मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ माँ कात्यायनी देवी की कथा। इसके सुनने मात्र से होगी मनोकामना पूरी, होंगे कार्य सिद्ध। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। भगवती दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं की कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती कात्यायनी की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक अत्यधिक कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। भगवती ने इनकी इस प्रकार प्रार्थना को स्वीकार किया। उस समय के बाद जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर अत्यधिक बढ़ गया, तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इनकी पूजा की थी। इसी के कारण से यह संसार में कात्यायनी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पुराणों में ऐसी भी कथा मिलती है कि वे महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक 3 दिनों तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर 10वीं को महिषासुर का वध किया था। भगवती कात्यायनी की अमोघ फलदायिनी है। श्री कृष्ण भगवान को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के तुल्य चमकीला और भास्कर है। ये 4 भुजाओं से युक्त है। इनकी दाहिनी और ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं और ऊपर वाले हाथ में तलवार तथा नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। शारदीय नवरात्रि के छठे दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। भगवती कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह आलोक में स्थित होकर अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप और भय आदि सर्वदा स्वयं विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए भगवती की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। इनकी उपासना से हमेशा सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। इसलिए साधक को सर्वोत भावन से माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। इससे मनुष्य के समस्त शाप ताप दूर हो जाते हैं। माँ की उपासना से धन धान्य की, शक्ति की, सौभाग्य की और वंश की वृद्धि होती है। इसलिए भक्तों, माँ कात्यायनी देवी की उपासना करने से, उनके कथा सुनने से होती है मनोकामना पूरी, होती है सर्वदा इच्छाएं पूरी। इसलिए इस कथा को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और पुण्य के भागी बने और पाइए माँ की अपार कृपा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें।